दोस्तों अगर आप सीरियसली क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो ना तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर कदम रखना चाहते हो तो आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, कैसे आप कदम रख सकते हो, क्या आपको करना है और क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आपके पैसे हमेशा सेफ रहे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊंगा कि किस तरीके से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। इसको एज अ करियर भी आप ले सकते हो, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होती कैसे है। अब देखो, बात ये होती है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर ना दो चीजें हैं। पहला वर्ड है क्रिप्टो और दूसरा वर्ड है ट्रेडिंग। अब आप एक चीज समझो, क्रिप्टो जो है वो क्या है, वो है अपना इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग है अपना एक्शन। ये दो चीजें आप याद रखना। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझो, आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्शन किस तरीके से होगा। और यही चीज लोग ज्यादातर मिस कर देते हैं। देखो, आप एक चीज समझो, अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अभी इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं रेगुलरली, तो इंडियन मार्केट के अंदर ना क्या होता है, इंडियन मार्केट आपका 9:30 बजे खुलता है सुबह को, ठीक है, और 3:30 बजे तक ये मार्केट रैप अप हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सैटरडे और संडे इसकी छुट्टी रहती है, प्लस जितने भी हमारी पब्लिक हॉलीडेज होती हैं उनके अंदर भी ये मार्केट क्या रहता है, क्लोज्ड रहता है। तो अब बात ये है कि ये इंडियन मार्केट का हिसाब है, ठीक है। और इंडियन मार्केट के अंदर आप जिस तरीके से काम करते हो उस तरीके से अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काम करने आओगे या फॉरेक्स मार्केट में काम करने के लिए आओगे तो आपका नुकसान होना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि आप एक चीज समझो, जब आपका इंस्ट्रूमेंट बदलता है तब आपका एक्शन भी बदलना चाहिए, और लोग यहां पर फोकस नहीं करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है आपका एक्शन। इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, क्रिप्टो, और ट्रेडिंग हो गया आपका एक्शन। ये वाली बात समझ गए? तो जिस तरीके से आपका इंस्ट्रूमेंट बदलेगा, आप मार्केट में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो उसी चीज के हिसाब से बदलता है, उसी चीज पर डिपेंड करता है। आई होप आपको यहां तक एक बेसलाइन जो लॉजिक है ना काम करने का, वो लॉजिक समझ में आ गया हो। क्योंकि देखो यार, मैं ना कोशिश करता हूं कि आपको चीजें डेप्थ में समझ में आए, और डेप्थ में जब मैं चीजें बताता हूं तो हमेशा लॉजिक के ऊपर फोकस करता हूं। जिस चीज का कोई सर पैर नहीं है ना, वो चीज आपको सुनने में तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप उसको मार्केट में प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे आप कहोगे यार ये क्या हो गया भैया मेरे साथ। क्योंकि ये चीज लोगों के साथ होती है, वो लॉजिक के ऊपर फोकस नहीं करते। जो चीज फैंसी नजर आ रही है, जो चीज मजेदार नजर आती है, उसको मार्केट के अंदर जाकर कोशिश करने लग जाते हैं और पैसे वहां पे दांव पे लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ना पैसा रहता है ना लॉजिक रहता है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, जब आप क्रिप्टो में काम करने के लिए आ रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्रिप्टो का प्लेग्राउंड किस तरीके का दिखता है। अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो, आप एक चीज समझो, क्रिप्टो मार्केट 24/7/365 डेज चलती है। पहला तो ये है। दूसरा, ये मार्केट क्या है, ये मार्केट फुल पावर ग्लोबल है, ठीक है। तो ग्लोबल का मतलब क्या है कि भाई अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसका इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। मिडल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, उसका इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट में। एशिया के अंदर क्या हो रहा है, उसका इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर। यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, उसका इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट में। तो ये सारी चीजें इस मार्केट को ड्राइव करती हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप क्रिप्टो के अंदर काम करोगे तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी। जितने भी लोग क्रिप्टो में काम कर चुके हैं या जो लोग अभी काम करने के लिए आ रहे हैं, उनको एक चीज पहले से मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको यही चीज मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। क्या चीज है वो ये है कि आपको जो मेन मूवमेंट्स है ना मार्केट में, वो मूवमेंट्स आपको सेशन वाइज ज्यादा देखने को मिलेंगे। समझाता हूं कैसे। आप अगर शाम को 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक देखोगे, एएम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये पीएम टू एएम है, तो ये क्या है, ये अमेरिकन सेशन का टाइम है, ठीक है। तो आपको यहां पे इस टाइम में मूव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अगर आप सुबह के टाइम पे देखोगे तो 4:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ये एशियन मार्केट का टाइम है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो सुबह को ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास से लेकर, ठीक है, दोपहर के 1:30 बजे तक ये यूरोपियन मार्केट का टाइम है। तो ये पूरा अगर आप हिसाब देखोगे तो आपको इस हिसाब से ये समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर
कौन से सेशन में मैं बैठा हूं उस पर बहुत डिपेंड करता है कि मेरे को कितनी वॉलेटिलिटी मिल सकती है, कितना मूव मिल सकता है। मैक्सिमम वॉलेटिलिटी आपको इस टाइम लाइन के अंदर ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पर अमेरिकन मार्केट्स खुलते हैं और अमेरिकन मार्केट्स के अंदर जो भी होता है वो ओवरऑल सेंटिमेंट को ड्राइव करता है मार्केट के। तो आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। अब क्या होता है कि जब आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करने आओगे तो प्लेग्राउंड के अंदर और क्या चीजें हैं। प्लेग्राउंड के अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी है, ठीक है। अब क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी है तो इसमें आपके लिए क्या है, ये चीज आपके लिए बून भी हो सकती है और ये चीज आपके लिए बेन भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। क्यों हो सकती है मैं आपको समझाता हूं। अच्छी इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर आपको वॉलेटिलिटी मिल रही है और आप वॉलेटिलिटी में डायरेक्शन के साथ हो तो क्या होता है, आपके जो ट्रेड हैं उस ट्रेड के चलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि जो चीज आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिलती, यानी कि बड़े मूवमेंट्स नहीं मिलते, वो बड़े मूवमेंट्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बून क्यों, बेन क्यों है ये भी समझो आप, कि मार्केट के अंदर क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो जितना भी प्राइस एक्शन है वो रिवर्स भी बहुत जल्दी होता है। अब मैं आपको ये चीज ना चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको शायद चार्ट पर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर तरीके से हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक काम करता हूँ, रुको मैं आपको COIN-D6 पे लेके जाता हूँ थोड़ा, क्योंकि डार्क होता है ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने ना इथीरियम का चार्ट खोला। अब अगर आप इथीरियम का चार्ट खोलोगे तो यहां पे आप देख रहे हो, मैं आपको सेम चीज जो अभी बता रहा हूं वो आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। प्राइस यहां पे था, ठीक है, 2350, ऑलमोस्ट 2350 के आसपास पे, ठीक है, या उससे थोड़ा सा नीचे 2280, 2300, ये 2300 है, ठीक है। 2300 तक प्राइस गया और 2300 से फिर एक फॉलिंग आई और फॉलिंग कहां तक आई, 2160, यानी कि 140 पॉइंट का डाउन मूव आया, ठीक है। अब जब 140 पॉइंट का डाउन मूव आया, बहुत सारे लोगों ने यहां पर क्या किया होगा, यहां पे दोबारा से शॉर्ट की पोजीशन बनाने की कोशिश करी होगी, लेकिन क्योंकि मार्केट ने यहां से दोबारा एक बाउंस दिखाया तो मार्केट यहां से दोबारा चल गया और 2350 पे चला गया। तो बेसिकली 140 पॉइंट नीचे जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सीधा, एकदम से सीधा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का मूव दे दिया, ठीक है। 90 पॉइंट के आसपास होते हैं अप्रोक्सीमेटली, लेकिन 90-100 पॉइंट का आसपास मूव दे दिया। तो बेसिकली 140 पॉइंट नीचे गया और 100 पॉइंट फिर ऊपर चला गया। तो ये जो पूरी चीज है, ये चीज इस मार्केट को बनाती है हाईली वॉलेटाइल। अब अगर आप सही टाइम पे सही डायरेक्शन में बैठे हो तो आपका पैसा बन जाएगा, लेकिन अगर आप गलत टाइम पे गलत ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो आपका पैसा उतनी जल्दी से चला भी जाएगा। तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी बहुत जरूरी है। अब इसी के अंदर मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जब आप क्रिप्टो में काम करते हो तो एक चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और वो चीज क्या है, वो चीज है लेवरेज। लेवरेज का मतलब बेसिकली क्या है, सिंपल सी बात है, इसको कहते हैं उधार पैसा। अब ये आपको यहां पर क्यों मिलता है, देखो जब आप इंडियन मार्केट में काम करते हो तो आपको इंडियन मार्केट में सिर्फ 5x तक की लेवरेज मिलती है। यानी कि अगर आपके पास 20,000 रुपए है तो आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो और इसके अंदर कंडीशन ये है कि आपको 3:30 बजे से पहले इस ट्रेड को काट कूट के घर हो लेना है, उसके बाद आपका ये काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये चीज कंप्लीट तरीके से चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है मैं आपको बताता हूं। अगर आप COIN-D6 के ऊपर काम करते हो, COIN-D6 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी फीस के ऊपर, प्लस आपको हमारे सारे एडेड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कि क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। यहां तक पहले आप समझो, COIN-D6 पे जब आप जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 100x तक की लेवरेज मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आप अगर परपेचुअल फ्यूचर्स के अंदर काम कर रहे हो किसी भी चीज के, चाहे वो इथीरियम हो चाहे वो बिटकॉइन हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 10,000 रुपए का इस्तेमाल करके 100x की लेवरेज मार के 10 लाख रुपए तक का ट्रेड भी ले सकते हो। लेना नहीं है बट ले सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूं आप लेवरेज को सही से यूज करते हो और समझते हो कि कैसे है, लेवरेज के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। तो मेन चीज क्या है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए भी हैं
तो यार मैं 10,000 रुपए के अंदर 20x का लेवरेज लगा करना 2 लाख की पोजीशन बना सकता हूं। अब अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर मेरे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैं इसको चाहूं तो 10 से 20 दिन तक भी होल्ड कर सकता हूं, जितना मेरे होल्ड करने की कैपेसिटी है। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर आपको 3:30 बजे इस चीज को कंप्लीट तरीके से काटना पड़ेगा। तो अब क्या है, ये है क्रिप्टो मार्केट का प्लेग्राउंड। मतलब कि आपकी बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग सेट होनी चाहिए कि भाई क्रिप्टो में काम करने आ रहा हूं तो पता तो हो कि मार्केट में क्या चीज होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो आपको यहां पर लेवरेज मिलेगी। आप बिना लेवरेज के ट्रेड ही नहीं कर पाओगे क्रिप्टो मार्केट में। उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो इथीरियम का चार्ट अब मैंने खोला हुआ है। इथीरियम का प्राइस इस टाइम पर कितना है, $2,397। ये मोटा मोटा होता कितना है अगर आप देखोगे, ये 2,20,000 रुपए के आसपास कम से कम आपका बन जाएगा। ठीक है, इतना अमाउंट ये बनेगा ही बनेगा। तो 2,20,000 रुपए आपको चाहिए एक लॉट ट्रेड करने के लिए। ये वाली बात समझ गए। अब अगर आपके पास 2,20,000 रुपए नहीं है तो आप कैसे ट्रेड करोगे? सिंपल सी चीज है, आप 10,000 रुपए लेके आओ और 10,000 रुपए का इस्तेमाल करने के बाद आप 20x की लेवरेज मार दो। 20x की लेवरेज मार दोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 0.8 लॉट मिल जाएगा इथीरियम में ट्रेड करने के लिए। ये वाली बात समझ गए। इस तरीके से आप काम कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन ये कब कर पाओगे? जब आपको पता होगा कि यार लेवरेज लगानी कैसे होती है। अब जब आप CoinDCX खोलोगे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। CoinDCX के ऊपर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, यहां पे जाके आप अपनी लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप यहां पे खोलोगे, ये आपकी ऑर्डर विंडो है, आप यहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और यहां पे जब आप क्लिक करोगे तो आप अपनी लेवरेज को सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसको अगर मैं 20x पे कर दूंगा तो मैं 20x पे जाकर 20x लेवरेज पे काम कर सकता हूं। ये मेरे को बताएगा लिक्विडेशन प्राइस, वो क्या है, 3.45%। यानी कि अगर मैंने कोई भी पोजीशन बनाई और वो पोजीशन 3.45 यानी कि 3.5% मेरे अगेंस्ट में चली जाती है, तो जो पैसा मैंने उस ट्रेड में डाला है वो पूरा पैसा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। ये बात आप समझ जाओ। तो बेसिक चीज क्या है कि जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे, आपका स्टॉप लॉस इस लिक्विडेशन से नीचे ही होना चाहिए। तो मान लो अगर मैंने 10,000 रुपए से ट्रेड किया है तो मैं पूरा का पूरा 10,000 नहीं गंवाना चाहता। मैं 10,000 रुपए के ट्रेड पे 3,000 रुपए का स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ या 4,000 रुपए का स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ, ये जो भी आप लेना चाहते हो। तो उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस सेट करो। क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और पूरा 3.5% मार्केट घूम जाता है तो आपने जो 10,000 रुपए ट्रेड में डाले हैं वो पूरे 10,000 रुपए खत्म हो जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आओगे तो आपको 2 वॉलेट्स मिलते हैं। जब आप CoinDCX का अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 2 वॉलेट्स मिलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पास CoinDCX का अकाउंट पहले से होगा। तो अगर आपके पास अकाउंट पहले से, नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को सही से एकदम प्रॉपरली फिल कर देना, उसमें अपनी UID सही डालना। आपको उससे क्या एडवांटेज होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी ट्रेडिंग फीस के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी रीमैपिंग हम लोग करवा देंगे। प्लस जब आप ये चीज करके गूगल फॉर्म सही से फिल करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजोगे तो हम आपको जितने भी हमारे प्रीमियम बेनिफिट्स है, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, हमारे कोर्सेज हैं, ये सारी चीजें आपको फ्री में वहां पर मिल जाएंगी। ये उनके लिए है जिनका अकाउंट पहले से है CoinDCX का। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। डायरेक्टली ओपन करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट वैसे ही मिलेगा। आप बस अपनी प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, तो हम आपको सारे बेनिफिट्स दे देंगे। अगर आपने गूगल फॉर्म फिल किया है तो गूगल फॉर्म जो फिल किया है उसका स्क्रीनशॉट आप हमें भेज देना, हम आपको ऐड कर देंगे। आई होप आपको यहां तक पूरी चीज समझ में आ रही है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। वो क्या है कि क्रिप्टो के रूल्स क्या होते हैं। अब देखो, आप एक चीज समझो, आप में से ज्यादातर लोग जब भी किसी मार्केट में काम करने आते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो गया, चाहे वो इंडियन हो गया, आप कभी भी रूल्स के ऊपर फोकस नहीं करते। देखो, आप एक चीज समझो, जब आप क्रिकेट खेलने के लिए जाओगे तो क्रिकेट के अपने रूल्स होते हैं कि यार इस लाइन के आगे गया तो चौका होगा, अगर सीधा बिना किसी टप्पे के इस लाइन के आगे गया तो छक्का होगा, अगर इस लाइन से इधर जाके बॉल जाएगी तो वाइड होगा। ये सारी चीजें क्या है, ये रूल्स हैं क्रिकेट के। तो क्रिकेट को अगर आप खेल रहे हो तो वहां पर रूल्स फॉलो होते हैं। सेम तरीके से जब आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, ये एक फाइनेंशियल मार्केट है, ये कोई गेम नहीं है। तो फाइनेंशियल मार्केट के अपने रूल्स होते हैं। अब ये रूल्स क्या है और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए रूल्स की, ये मैं आपको बता देता हूं। जिन लोगों को क्रिप्टो मार्केट के रूल्स का कोई आइडिया नहीं होता ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आते हैं, कुछ छोटा मोटा पैसा लेके आते हैं, फिर वो किसी का भी रैंडम टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे भी जो भी कॉल टिप मिलेगी, मैं इस कॉल टिप से बहुत अमीर बन जाऊंगा, बहुत तगड़ा पैसा बना लूंगा और बस मेरी मर्सिडीज आने वाली है,
बस बुक करने की देर है। इस तरीके के सपने लोग देखते हैं। फिर क्या होता है, उनका थोड़ा सा कमाई होती है, थोड़ा सा नुकसान होता है, फिर वो और पैसा अरेंज करके लाते हैं कहीं से और दोबारा से इन चीज़ों के चक्कर में फंस जाते हैं। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल मार्केट में काम करने आए हो तो मेरे भाई आप उस मार्केट के रूल्स को समझो। उस मार्केट के अंदर जो गेम खेला जाता है, जो बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, जो रिटेलर्स खेलते हैं, उन सारी चीज़ों के अंदर काम करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को समझो। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, ये अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको ये इथीरियम का चार्ट दिख रहा है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने है। अब जब आप इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से देखोगे आपको एक चीज समझ में आएगी और वो उसी को आएगी जिसको ये रूल वाली चीज समझ में आ रही है। वो क्या है कि अगर मान लो मैं क्रिप्टो मार्केट में काम करने के लिए आ रहा हूं, मैंने इथीरियम का चार्ट खोला हुआ है। अब इथीरियम के अंदर क्या है? इथीरियम के अंदर हाई लिक्विडिटी है। हाई लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि इथीरियम एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। बात समझ गए? इसी तरीके से बिटकॉइन भी है। बिटकॉइन के अंदर और भी तगड़ी लिक्विडिटी है। रीजन भी क्योंकि सारा जमाना, सारी दुनिया क्या कर रही है? बीटीसी को ट्रेड करती है। तो बीटीसी की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। जिस चीज की ट्रेडिंग ज्यादा होती है उस चीज के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज अगर 100 रुपए पर बेचना चाहा तो वो 100 रुपए पर बिक जाए, और आपने अगर कोई चीज 100 रुपए पे खरीदनी चाहे तो 100 रुपए पे आप उसे खरीद लो। तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए पे कोई सेलर होना चाहिए ताकि आप उसे खरीद पाओ, और 100 रुपए पे कोई बायर होना चाहिए ताकि आप उसको बेच पाओ। तो इनकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ज्यादा होती है किसमें? उस कॉइन के अंदर जिस कॉइन में ट्रेडिंग ज्यादा होती है। अब ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं। देखो, क्या होता है ना, लोग मार्केट में आते हैं और कम पैसा लेके आते हैं क्योंकि ज्यादा पैसा उनके पास होता नहीं है। अब उन्हें लगता है यार मैं 5,000 रुपए लेकर आया हूं, ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लोग तो 200-300 रुपए लेके आते हैं। 5,000 रुपए मैं लेके आया हूं। अब वो क्या करता है, वो बंदा ढूंढता है कि मैं 5,000 रुपए में कोई सस्ता कॉइन ले लेता हूं क्योंकि उस सस्ते कॉइन की ज्यादा क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी और मैं थोड़ा सा लेवरेज भी ले लूंगा। तो वो बंदा क्या करता है, वो कॉइन ढूंढेगा इस तरीके के, बनाना, पता नहीं क्या है ये, ठीक है, रेव, ठीक है, कुछ भी, मतलब अंट शंट जो दिख जाए यहाँ पे, ठीक है, आप अगर जहां पे देखोगे कुछ भी मिल जाएगा आपको। बायो, 1000 पेपे, कुछ भी, मतलब नॉनसेंस, ठीक है। बायो हो गया, 1000 पेपे हो गया, इस तरीके के मीम कॉइन्स के अंदर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि क्या होगा, उसको लगेगा यार ये तो सस्ता है, अपने पास पैसा कम है, कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी ले लूंगा, 2% भी या 1% भी भाग गया तो अपना क्या हो जाएगा, अपन बन जाएंगे राजा। लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये कॉइन जितनी जल्दी 1% फेवर में जाएगा उतनी ही जल्दी ये कॉइन 5% अगेंस्ट में जाएगा। अब मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि जब ये 5% आपके अगेंस्ट जाएगा ना, तो आपने जो भी स्टॉप लॉस लगाया है वो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉइन के अंदर उस लेवल की लिक्विडिटी ही नहीं है। मीम कॉइन है ये, बहुत ज्यादा लोग इसको ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी ही नहीं है उतनी। आप एक चीज समझो, आपका स्टॉप लॉस कटता कब है? मान लो फॉर सपोज आपने लॉन्ग किया हुआ है, आपने बाय किया, आपने लॉन्ग किया हुआ है कि यार प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। मान लो प्राइस नीचे जाता है, ठीक है, 10 पॉइंट आपके अगेंस्ट जाता है, तो आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रखा था। आपका स्टॉप लॉस कटेगा कब? स्टॉप लॉस तब कटता है जब 10 पॉइंट नीचे कोई आपका वो माल खरीदने के लिए बैठा हो। आपने तो स्टॉप लॉस लगाया है, लेकिन आपकी चीज आपके पास से दूसरे बंदे के पास जाएगी तभी तो आपके हाथ से जाएगी, तभी तो आपका स्टॉप लॉस कटेगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई बायर होगा, समझ रहे हो, कोई बायर होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तभी आपका स्टॉप लॉस कटेगा। अगर 10 पॉइंट नीचे कोई बायर ही नहीं बैठा है, कोई खरीदने वाला ही नहीं बैठा है, तो आपका स्टॉप लॉस कटेगा ही नहीं। वो 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट नीचे तक चला जाएगा और बेसिकली क्या होगा, आपका अकाउंट हो जाएगा लिक्विडेट। और लिक्विडेट होने पर जो भी कैपिटल आपने यूज करी है वो सारा कैपिटल पहले तो जीरो होगा, प्लस आपको लिक्विडेशन फीस भी लगेगी। तो यार क्यों ऐसे तामझाम में फंस रहे हो?
जेन्युइन तरीके से काम करो ना, सही तरीके से काम करो। अब सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब आप बात करते हो क्रिप्टो में रूल्स की, तो ये अगर आपको यहां पे मेरे आंखों के सामने चार्ट दिखेगा, यहां पे देखो। अब मैं आपको रूल्स की बात बताता हूं। रूल्स की सबसे पहला क्रिप्टो में रूल है, मेरे को सिर्फ जेन्युइन कॉइन्स में काम करना है। जेन्युइन कॉइन्स की लिस्ट ना बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। पहला क्या है मेरे भाई, बीटीसी है। दूसरा क्या है, इथीरियम है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास 20,000 रुपए से ज्यादा है। अगर आपके पास 20,000 रुपए से कम है काम करने के लिए, तो आप सोलाना में काम करो, एक्सआरपी में काम करो और बीएनबी में काम करो। इन 5 कॉइन्स के अलावा अगर आप किसी भी छठे कॉइन में जाके कूदी मार रहे हो, तो आप बर्बादी से बस कुछ ही कदम दूर हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आपका पैसा हो जाएगा जीरो। बहुत लोग बोलेंगे अरे यार तुम तो फालतू की बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है मैंने उस आदमी का क्रिप्टो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और उसके अंदर रोज अलग अलग मीम कॉइन पे ट्रेडिंग हो रही है, टारगेट पे टारगेट लग रहे हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम किसी का भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहां पे तुम्हें जो भी मीम कॉइन ट्रेडिंग करवा रहा है ना, अंदर की बात है, जेन्युइनली बता रहा हूं, वो तुमको सट्टा खिलवा रहा है। ठीक है, जिसको समझ में आ जाएगा उसे समझ में आ जाएगा। जो भी तुमको मीम कॉइन्स के अंदर ट्रेड करवा रहा है और उसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो रोज 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 आपको मीम कॉइन में ट्रेड करवा रहा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ सट्टा खिलवा रहा है और होगा कुछ नहीं। सट्टा आपको पता है क्या होता है, जो बंदा सट्टा खिलवाता है ना, सिर्फ उसके पैसे बनते हैं। जो खेलता है उसमें से ज्यादातर लोगों का नुकसान ही होता है। तो हो सकता है आपका आज टारगेट लग जाए, कल टारगेट लग जाए, परसों जब नुकसान होगा ना, तो वो बंदा आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। तो अब प्रॉब्लम में कौन फंसेगा, आप फंसोगे। एजुकेशन आपने ली नहीं, रूल्स आपने सीखे नहीं, चीज आपने समझी नहीं, किसी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, देख लिया कॉइन, उसमें उसने ये बता दिया यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर दो। आपने बोला बस अपने को क्या करना है, अपने को तो जल्दी पैसा बनाना है। तो इस उम्मीद में लोग क्या करते हैं, ये वाली हरकतें करने के लिए निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीरियसली काम करना चाहते हैं, जिनको जल्दबाजी नहीं है, जिनको कोई भी बेमतलब के फालतू के सपने से वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, वो जेन्युइनली मार्केट में काम करके समझ के सीख के पैसा बनाना चाहते हैं, रैंडम चीजें नहीं करना चाहते हैं। तो उनको मैं बता दे रहा हूं, अगर आपके पास 20,000 रुपए से ऊपर है, आप बिटकॉइन और इथीरियम में काम करो। 20,000 से कम है तो आप सोलाना, एक्सआरपी और बीएनबी में काम करो। ये 3 कॉइन्स के अंदर आपका बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा, आपको चौथे कॉइन की जरूरत नहीं है। पहले तो ये समझ लो। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, अब मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताता हूं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और वे कहते हैं सर आपके साथ काम करना है, आपकी कम्युनिटी में शामिल होना है, आपसे सीखना है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज तैयार करके दे रखी है। ये मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है, यहां पर जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं, सारा सब कुछ है, वो सब मैं शेयर करता हूं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों की लर्निंग के लिए मैंने 2 प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। एक प्रोग्राम है प्रो मेंटरशिप और दूसरा प्रोग्राम है क्रिप्टो साइड हसल। जो प्रो मेंटरशिप है वो उन लोगों के लिए जो एकदम बिगिनर्स हैं, जिनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी, और वो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप 6-7 दिन का अगर टाइम देने को तैयार हो तो आप प्रो मेंटरशिप के अंदर A to Z सब कुछ सीख सकते हो। साइड हसल उन लोगों के लिए बना हुआ है जो लोग कोई काम करते हैं, मतलब कि हो सकता है कि उनका कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, और वो उसके साथ में एज अ साइड हसल क्रिप्टो ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीख कर काम करना चाहते हैं, मार्केट में रैंडम तुक्केबाजी नहीं करना चाहते। ये दोनों के दोनों प्रोग्राम्स हैं। प्रो मेंटरशिप मैं आपको दिखा देता हूं, ये प्रो मेंटरशिप का प्रोग्राम है, इसकी 10,000 रुपए की प्राइसिंग है। ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर डिटेल में सिखाई हुई हैं। इसके बाद अगर मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं, ये साइड हसल प्रोग्राम है, ये एडवांस्ड है और इसकी 25,000 रुपीज की कॉस्टिंग है। ये सारा कुछ मैंने बहुत ही टॉप लेवल की चीजें इसमें सिखाई हुई है, जो आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे प्रैक्टिकल मार्केट एक्सपीरियंस से आता है, जो मैंने इतने साल मार्केट में काम किया है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप ये दोनों प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो और साथ में हमारी कम्युनिटी का भी पार्ट बनना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना। कॉइन DCX का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट करिए,
पहला ट्रेड लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है और आप तब भी ये सारे बेनिफिट्स चाहते हो तो आपको नीचे एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म को आप सही से फिल करना, उसका एक स्क्रीनशॉट लेना और हमें हमारी व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देना। हम आपको सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप लोग सीख के काम करो, रैंडम तुक्केबाजी मत करो। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब हम अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है, मैंने ऊपर लिख रखा है मार्केट इज सुपीरियर। पता है मैंने ये बात क्यों लिखी हुई है? होता क्या है कि बंदा जब नया नया मार्केट में आता है तो दो तरीके के होते हैं। एक बंदा होता है जो होता है BL, ठीक है, और दूसरा बंदा जो होता है वो होता है BF। इसका मतलब क्या है समझाता हूं मैं आपको। BL वो बंदा है जिसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा लक चल गया है, तो इसने एक ट्रेड किया, कमाई हो गई, दूसरा ट्रेड किया, कमाई हो गई, तीसरा ट्रेड किया, थोड़ा सा नुकसान हुआ, चौथा ट्रेड किया, फिर से कमाई हो गई। और दूसरा बंदा वो है जो आता है, पहला ट्रेड किया, नुकसान हो गया, दूसरा ट्रेड किया, नुकसान हो गया, तीसरा ट्रेड किया, कमाई हो गई, चौथा ट्रेड किया, नुकसान हो गया, पांचवा ट्रेड किया, फिर से नुकसान हो गया। अब बेसिकली क्या है, ये बंदा होता है बिगिनर्स लक वाला और ये बंदा होता है बिगिनर्स फेलियर वाला। दो तरीके के लोग मार्केट में आते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि दोनों के साथ बहुत ही गलत तरीके से मार्केट उनको उनकी औकात दिखाता है। हो सकता है आपको सुनने में अच्छा ना लग रहा हो, बट जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो आपकी पूरी जर्नी बदल के रख देगा। क्या मतलब है इसका? देखो, आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपका बिगिनर्स लक चल रहा है तो क्या होगा ना, आपको हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आपका बिगिनर्स फेलियर चल रहा है तो आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट घूमोगे। तो अब दोनों ही एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। क्यों? ये आदमी बोल रहा है भाई अपुनिच भगवान है, तो ये ट्रेड लेने से पहले सोचेगा ही नहीं, क्योंकि इसका क्या है भाई, इसके तो ग्रीन पे ग्रीन, ग्रीन पे ग्रीन, ग्रीन पे ग्रीन चल रहा है और ये ओवर कॉन्फिडेंस में। तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा एड्रेनलिन चेज कर रहा है। बेसिकली इसको रश चाहिए, और जब आप एड्रेनलिन चेज करते हो मार्केट में तो आपका जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक आपके ये पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इससे बढ़िया तरीके से नहीं समझा सकता मैं आपको, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको जोश चढ़ गया एकदम। ठीक है, अब करण औजला का गाना मैंने सुन लिया है, रील मैंने किसी की देख ली है BMW वाली, भाई का तो पैसा भी बनना शुरू हो गया है, तो अपुनिच भगवान है, अब अपने को कोई रोक थोड़ी सकता है। ये एटीट्यूड आता है उस बंदे का जिसका बिगिनर्स लक चल रहा होता है। अब जिसका बिगिनर्स फेलियर चल रहा होता है उसका एटीट्यूड कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। उसको लगता है यार मैं मार्केट में आया, मार्केट मेरे को थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, यार मेरी तो कोई है औकात ही नहीं है, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। तो ये बंदा बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है। अब क्योंकि ये अंडर कॉन्फिडेंट है तो ये क्या ट्रेड कर रहा है, ये फियर ट्रेड कर रहा है। अब क्योंकि ये फियर ट्रेड कर रहा है तो बेसिकली क्या होगा कि इसका भी जो लॉजिक है वो लॉजिक पीछे के दरवाजे से एग्जिट ले चुका है। ठीक है, ये वाली बात समझ लो। प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही लोग इमोशंस को ट्रेड कर रहे हैं, चार्ट को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बात समझे? इसको मैं चार्ट पे ही ले जाके समझाता हूं। अब ये चार्ट तुम देख रहे हो, अभी इस चार्ट के अंदर टेक्निकली अगर समझोगे ना तो इस पर्टिकुलर टाइम पर कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप अभी एग्जीक्यूट करने बैठोगे, लेके बैठे हुए वो बात अलग है, लेकिन अभी क्या है, अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा है इस चार्ट के ऊपर। अब जो बंदा दनादन 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 उसका लक चले जा रहा है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा ओ हो दिख रहा है मेरे को, ऊपर जाता दिख रहा है, ऊपर जाता दिख रहा है, चलो लॉन्ग मार देता हूं, देखी जाएगी क्या होगा, अरे पैसा ही पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है, जिसकी बैंड बजी पड़ी है, जिसको तन 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 लॉस लग रहे हैं, वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा यहां पे बोलेगा यार मैं शॉर्ट करूं या मैं लॉन्ग करूं तो मैं कहां करूं, और कहां करूं छोड़ो, कितने का करूं, पता नहीं पैसा बनेगा नहीं बनेगा, या पता नहीं ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा। तो बेसिकली क्या होगा, एक बंदा क्या करेगा, एक बंदा एड्रेनलिन चेज कर रहा है, एड्रेनलिन को ट्रेड कर रहा है, और दूसरा बंदा फियर को ट्रेड कर रहा है। दोनों ही लोग इमोशंस को ट्रेड कर रहे हैं।
क्योंकि जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है जिसने दोनों के दोनों हमारे प्रोग्राम्स अटेंड कर लिए हैं, सीख लिया है, एक एक चीज को मार्केट में प्रैक्टिस कर लिया है, उसको प्रो मेंटरशिप के बारे में भी पता है, उसको साइड हसल के बारे में भी पता है, उसने एक एक चीज सीखी हुई है। पता है आपको वो बंदा किस तरीके से एक्ट करेगा? वो बंदा बोलेगा कि अभी सिर्फ वेट करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे, जिसने समझ लिया है ना, उसको ये दिखेगा कि यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर सपोर्ट है, और सबसे बड़ी बात, प्राइस अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर मैंने दो ईएमए लगा रखे, 9 और 20, 9 और 20 ईएमए के ऊपर तो चल रहा है, मगर वॉल्यूम नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर वॉल्यूम नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, और आपको दिख रहा है कि 920 ईएमए जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर प्राइस चल रहा है, और अभी वॉल्यूम बनने का कोई सीन नहीं है, और प्लस रेजिस्टेंस ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस टाइम पे मार्केट के अंदर या तो आपको शॉर्ट करना चाहिए, और शॉर्ट करने के ऊपर ये आपका एसएल होगा, ये आपका टारगेट होगा, या फिर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो आप बात समझ रहे हो? ये जो तीसरा बंदा है जिसने सीख के काम किए, इसके पास एक क्लियर लॉजिक है, एक क्लियर रूल है, क्योंकि इसको ये बात पता है कि मार्केट हमेशा सुपीरियर होता है। अगर मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा ये काम है कि मैं यहां तक का अपना एसएल लूं। अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है तो मार्केट मेरे को बोल देगा कि तू गलत था भाई, अब मैं लॉन्ग जाने वाला हूं, शॉर्ट का ट्रेड अगर आपने प्लान किया तो। और मैं टारगेट कहां तक का लूं? यहां तक का मैं टारगेट लूं। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट नीचे मेरा क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हो सकता है कि प्राइस इसके आसपास तक आने के बाद फिर एक बाउंस दिखा दे। तो अगर वो ट्रेड बनाएगा तो उसका ट्रेड लॉजिकल होगा, वो लॉजिक ट्रेड कर रहा है, वो चार्ट ट्रेड कर रहा है, वो वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है, वो इमोशन ट्रेड नहीं कर रहा मेरे भाई। ये डिफरेंस अगर आपने पकड़ लिया ना तो आपको जेन्युइनली समझ में आ जाएगा कि यार आप मार्केट में कर क्या रहे हो। पता है आपको, मैं आपको एक बहुत रामबाण दूं, एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज बता रहा हूं। कभी भी अगर आप ट्रेड करने के लिए जाओ ना, ट्रेड लेने से पहले बस एक बार पेन पेपर पे ये लिख लो कि आप उस टाइम पे फील कैसा कर रहे हो। क्या आपको जोश चढ़ा हुआ है? क्या आप उदास हो रखे हो? क्या आप किसी चीज से इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो? क्या आपको फोमो हो रहा है? क्या आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है? जो भी आपको लग रहा है उस टाइम पे, जो आपको महसूस हो रहा है ना, उसको पेन पेपर पे लिख लो। और अगर उस टाइम पर आपकी फीलिंग, अगर आपकी फीलिंग काम एंड लॉजिकल नहीं है, यानी कि आप एकदम शांत, एकदम चिल, एकदम रिलैक्स्ड, सेक्सी नहीं हो, तो मेरे भाई ट्रेड मत लो। बोलो भाई नो ट्रेड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई विल नॉट ट्रेड, खत्म बात। क्योंकि अगर आप बहुत ही शांत नहीं बैठे हो और आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप एक्चुअली में चार्ट नहीं ट्रेड कर रहे, आप इमोशन ट्रेड कर रहे हो। और जब जब आप इमोशन ट्रेड करोगे तब तब मार्केट आपको ऐसे पीछे से ते गुद्दी पे चांटा मारेगा और नीचे गिरा देगा। इसका मतलब क्या है? लॉस। लॉस होना दिक्कत नहीं है, आपका लॉस प्लान्ड होना चाहिए, वो लॉस भी लॉजिकल होना चाहिए। जैसे कि अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहां पे ट्रेड प्लेस करेगा शॉर्ट का, तो उसका एसएल यहां पे लगा हुआ है, तो ये जो एसएल है ये लॉजिकल है, क्योंकि अगर प्राइस यहां से फटके इसको क्रॉस कर जाता है तो मार्केट मेरे को रॉन्ग प्रूव कर चुका है कि भाई मेरी डायरेक्शन गलत थी। लेकिन अगर यहां तक, यहां पे कहीं पे प्राइस चल के फिर नीचे टूटता है, तो बेसिकली मेरा एसएल सही जगह पर है, मार्केट ने मेरे को रॉन्ग नहीं प्रूव किया।
पता ही मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ये ट्रेड ना मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ आज सुबह को देखो शेयर किया हुआ है 10:21 पर। ये सेम ट्रेड है जो मैं अभी आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। नीचे लिंक दिया हुआ है CoinDCX का, फटाफट से ज्वाइन करो, कम्युनिटी में आओ, बहुत मजा आएगा आपको। और दोनों के दोनों लर्निंग प्रोग्राम्स फ्री में मिल जाएंगे मेरे भाई। इस लेवल का जो मैंने चीजें सिखाई है ना, उसमें अगर आपने एक बार दोनों प्रोग्राम्स अटेंड कर लिए, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतने इक्विप्ड हो जाओगे ना, इतना सीख जाओगे मार्केट को, कि उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। एक बार आपने प्रैक्टिस बिल्ड कर ली, सिंपल, खत्म हो गई बात। मैंने लिखा था मार्केट इज सुपीरियर, इसका मतलब पता है क्या है? कि मार्केट जो है ना, मार्केट आपको बताएगा कि आप देखो, मार्केट आपको बताएगा कि आपका जो हिसाब है वो राइट था या रॉन्ग था। बेसिकली आपका काम मार्केट से फाइट करना नहीं है। लोग यही गलती करते हैं, फाइट करने लग जाते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये काम नहीं करना है आपको। मार्केट इज सुपीरियर का मतलब ये है, अगर मार्केट ने आपको बोल दिया कि जो आपने डायरेक्शन पकड़ी है वो सही है, तो आपको मार्केट क्या देगा? कमाई। अगर मार्केट ने आपको बोल दिया कि जो डायरेक्शन आपने पकड़ी है वो गलत है, तो मार्केट आपको क्या देगा? लॉस। जो भी चीज मार्केट आपको दे रहा है, आप उसके अंदर अगर अपनी प्लानिंग करके बैठे हो कि यार अगर मैं गवाऊंगा तो 100 रुपए गवाऊंगा, अगर मैं कमाऊंगा तो मैं 200 रुपए कमाऊंगा, ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, मैं ओके हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए का लॉस लग गया, कोई बात नहीं, मार्केट ने मेरे को बता दिया कि मैं गलत हूं। जब आपके अच्छे ट्रेड्स चलने शुरू होते हैं तो आप खुद को भगवान मानने लग जाते हो। आपको लगता है कि अब मार्केट मुझे रोज पैसा देगा, जबकि ऐसा नहीं होता। और जब आपके लॉसेस लगने शुरू होते हैं तो आपको लगता है कि मार्केट यार मेरे को रोज लॉस दे रहा है, अब पता नहीं मेरा क्या हुआ। दोनों ही कंडीशंस में आपको ये समझना है कि आप जब पैसा बनाते हो, आप नहीं बनाते हो, आप सिर्फ डिसीजन लेते हो, पैसा आपको मार्केट बनाकर देता है। और जब आप पैसा गवाते हो तो आप नहीं गवाते हो, आप एक डिसीजन लेते हो, मार्केट आपसे वो पैसा ले लेता है। तो आपको किस चीज पे फोकस करना है कि यार देखो मार्केट सुपीरियर है, मैं बहुत छोटा हूं मार्केट के सामने, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। आपको इस अप्रोच से काम करना है कि जिस दिन मार्केट मेरे से पैसा ले, मेरे से कम पैसा ले, और जिस दिन मैं मार्केट से पैसा लूं या मार्केट मेरे को पैसा दे तो मेरे को ज्यादा पैसा दे। उसी चीज को कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड, कि जब मेरे से मार्केट पैसा ले तो मेरे से 100 रुपए ले ले, और जब मार्केट मेरे को पैसा दे तो मेरे को 200 रुपए दे दे। इस तरीके से, इस बेस लाइन अप्रोच से हम्बल होकर अगर आप मार्केट में काम करोगे तो आपके लिए रूल्स को फॉलो करना, स्ट्रैटेजी को सीखना, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए अपने डिसिप्लिन को काबू में रखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। आई होप आपको यहां तक पूरी चीज समझ में आ गई हो। अगर आप जेन्युइनली कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो और साथ में हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स का एक्सेस चाहते हो, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा CoinDCX का, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट अगर आपका पहले से, आप गूगल फॉर्म को सही तरीके से फिल कर दीजिए, UID उसमें करेक्ट डालना, हमें उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ, हमारा नीचे आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, सारी चीजों का एक्सेस भी दे देंगे। नया अकाउंट ओपन किए तो उसका भी स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको एक्सेस दे देंगे। आई होप आपको वैल्यू मिली हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर।